तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो एक नया नाम निकलकर सामने आया है जो WWE रोमन रेंस के रिटर्न के साथ उन्हें देने वाली है। और गोल्डबर्ग क्यों चाहते हैं कि उनका स्पेयर सिर्फ एक ही आदमी यूज करे WWE में, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट मैच में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन गोल्डबर्ग अभी भी कंट्रोवर्सी से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका स्पेयर सिर्फ ब्रॉन ब्रेकर को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि WWE में सिर्फ वो ही एक ऐसे बंदे हैं जो अच्छे से उसका यूज करते हैं। इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि जो भी सुपरस्टार्स फिलहाल स्पेयर यूज करते हैं वो उनके स्पेयर को खराब दिखाने के लिए करते हैं। कहते हैं बुढ़ापे में लोग सटे आ जाते हैं, तो शायद गोल्डबर्ग के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। फिलहाल WWE में बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जो स्पेयर यूज करते हैं और शायद गोल्डबर्ग से भी अच्छा यूज उसे कर सकते हैं। वैसे कह सकते हैं कि गोल्डबर्ग ने ही स्पेयर को पॉपुलर किया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और उसे यूज नहीं कर सकता। वैसे उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर के बारे में तो सही कहा है कि उनका स्पेयर बहुत तगड़ा होता है, पर उनके अलावा किसी और को उसे यूज करने नहीं देने का आइडिया शायद किसी को पसंद नहीं आएगा। वैसे गोल्डबर्ग ने रिसेंटली ये भी बताया है कि उनका मैच गंथर के साथ पहले से फिक्स नहीं था। एक टाइम था जब वो डिसाइड कर रहे थे कि उनका मैच किसके साथ होना चाहिए, लेकिन गंथर ने बैड ब्लड के सेगमेंट में बहुत कुछ बोल दिया था उनकी फैमिली के बारे में, जिससे उनकी सनक गई और उन्होंने गंथर को अपना लास्ट अपोनेंट बना लिया। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि गोल्डबर्ग यहाँ सच बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही रैंडमली गंथर ने गोल्डबर्ग की फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला होगा। जाहिर सी बात है कि WWE पहले से ही डिसाइड कर चुकी थी कि गंथर और गोल्डबर्ग का मैच ही कराना है, तो शायद गोल्डबर्ग ने ये सब उनके मैच को हाइप करने के लिए बोला होगा। वैसे बताया जा रहा है कि अब ये फिक्स है कि ये गोल्डबर्ग का लास्ट मैच होने वाला है, तो भले ही इस मैच में चैंपियनशिप इन्वॉल्व हो, लेकिन यहाँ गंथर चैंपियनशिप को हारने नहीं वाले। वैसे सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए अब तक सिर्फ 3 मैचेस अनाउंस करे थे WWE ने, तो रिसेंटली सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए एक और मैच अनाउंस कर दिया गया है, जहां सोलो सिकोआ अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे जिमी ऊसो के खिलाफ। रिसेंटली WWE बहुत रैंडमली मैचेस को ऐड कर देती है पेपर व्यूज में, पर कह सकते हैं कि फिलहाल जेकब फाटू के साथ हैं जिमी ऊसो, तो शायद इसीलिए उन्हें मैच मिल गया है। पर बाद में जाके फाइनल मैच तो सोलो सिकोआ और जेकब फाटू का ही होना है। चलिए अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो नाइट ऑफ चैंपियंस के पहले रिपोर्ट्स आई थी कि WWE रोमन रेंस का एक नया नाम सोच रही है, जो कि उनके रिटर्न के साथ यूज किया जाएगा। जैसे कि हम ट्राइबल चीफ या फिर हेड ऑफ द टेबल उनका नाम पहले ही सुन चुके हैं, तो रिपोर्ट्स का कहना है कि ये नाम ट्राइबल चीफ 1 या फिर OTC 1 हो सकता है, जो कि फिलहाल सुनने में ही अजीब लग रहा है। WWE के पास अच्छी खासी क्रिएटिव टीम होगी, तो इससे अच्छा नाम भी सोचा जा सकता था, पर उन्होंने सोचा होगा कि ट्राइबल चीफ या फिर OTC पहले से ही फेमस है, तो इसमें 1 लगा देते हैं। वैसे पूरे चांसेस हैं कि WWE अब तक मर्चेस भी बना चुकी होगी रोमन रेंस की, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रिटर्न करने के। तो हो सकता है उनके रिटर्न के साथ आपको उनकी टी शर्ट पर OTC 1 या फिर ट्राइबल चीफ 1 लिखा हुआ दिख जाए, जो कि फिलहाल सुनने में ही बहुत ऑड लग रहा है। वैसे फिलहाल देखकर लग रहा है कि समर स्लैम में WWE रोमन रेंस का मैच सेथ रॉलिंस के खिलाफ ही प्लान कर रही है। बाकी उनके रिटर्न के साथ पता चल जाएगा कि उनका समर स्लैम का अपोनेंट सेथ रॉलिंस ही होने वाले हैं या फिर कोई और। वैसे समर स्लैम की बात कर रहे हैं तो WWE एक सेलिब्रिटी मैच प्लान कर रही है समर स्लैम के लिए, और रेसलबोर्ड की रिपोर्ट है कि ये जेली रोल होने वाले हैं। जेली रोल बहुत टाइम से WWE में अपीयरेंस कर रहे हैं, तो शायद इनका इंटरेस्ट अब बढ़ गया है WWE में रेसल करने के लिए भी। बताया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं, और WWE का प्लान है कि एक टैग टीम मैच करवाया जाए, जहां जेली रोल को किसी बेबी फेस के साथ पेयर किया जाएगा। वैसे रैंडम सेलिब्रिटीज से अच्छा WWE किसी सुपरस्टार को यूज करे तो ज्यादा अच्छा होगा, पर शायद यहाँ WWE अपने फैंस के अलावा बाहर के फैंस को भी टारगेट कर रही है, जो कि उनके बिजनेस में फायदेमंद हो सकते हैं। वैसे कुछ टाइम पहले समर स्लैम का इकलौता मैच जॉन सीना और कोडी रोड्स अनाउंस हो चुका है, लेकिन शायद जॉन सीना इस मैच के बिल्डअप में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि इस मंथ में उनकी सिर्फ एक ही अपीयरेंस है, जो कि हमें 18 जुलाई को देखने को मिलेगी, जिसके बाद उनकी एक और अपीयरेंस नेक्स्ट मंथ होगी, और उसके बाद हमें समर स्लैम देखने को मिलेगा। तो WWE ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने वाली इनके मैच को बिल्ड करने के लिए। लेकिन समर स्लैम के बाद जॉन सीना बहुत सारी डेट्स दे चुके हैं WWE को, और समर स्लैम के बाद WWE क्लैश इन पेरिस करवाएगी, तो शायद वहां के मैच के लिए जॉन सीना अच्छे तरीके से बिल्डअप कर लेंगे। फिलहाल देखते हैं कि समर स्लैम के बाद जॉन सीना के हाथ में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप रहती है या नहीं। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।